अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पिच लगातार तैयार कर रहे हैं, ये सांकेतिक तस्वीर लगातार आप देखते जाइए। लोकसभा चुनाव में बीजेपी इस बार उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप करने की तैयारी कर रही है और इसी क्लीन स्वीप की पूरी स्क्रिप्ट लगभग अब तैयार हो चुकी है। इस स्क्रिप्ट में क्या लिखा है, अब जरा वो स्क्रिप्ट पूरी तरीके से डिकोड आपके सामने करने जा रहा हूं। आप देखिए कि यूपी में योगी का जो मिशन 80 है, यानी साल 2024 में उत्तर प्रदेश की हर लोकसभा सीट पर बीजेपी का परचम लहराएगा, तो योगी कैबिनेट में एक्सटेंशन होने जा रहा है। उस एक्सटेंशन का प्रारूप बता देगा कि अगला चुनावी एजेंडा क्या तैयार हो रहा है। ओपी राजभर को यूपी कैबिनेट में जगह देने की बातचीत हो रही है। अगर ऐसा होता है तो एक बड़ा धड़ा बीजेपी की तरफ खिसक करके आ सकता है। राजभर की पार्टी से बीजेपी गठबंधन, उसके अलावा बीजेपी संगठन में आंशिक बदलाव की संभावनाएं हैं, यानी कैबिनेट एक्सटेंशन से लेकर के और संगठन में बदलाव तक हर चीज को एक सूत्र तरीके से साधा जा रहा है। सूत्रों से जानकारी यह मिली कि राजभर और बीजेपी के बीच गठबंधन का ब्लूप्रिंट लगभग तैयार हो चुका है। अब जो बात है वो बात चल रही है सिर्फ गठबंधन की शर्तों की तरफ और यह लगभग फाइनल हो चुका है। हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा जो गठबंधन की शर्तों की जानकारी मिली वो आपको जरा बताते हैं। आपको बताऊं कि इसमें पहली जानकारी है कि गठबंधन के लिए बीजेपी से राजभर की मांग क्या क्या है। अब जरा ये सुनिए आप। योगी कैबिनेट में एक मंत्री पद की ख्वाहिश की गई है, 2 राज्य मंत्री पद की डिमांड की गई है। लोकसभा चुनाव में घोसी सीट सुभाषपा को के खाते में देने की बातचीत की जा रही है, यह भी शर्त रखी गई। शर्त है कि बीजेपी अगर राजभर की पार्टी एसबी एसपी की दोनों शर्तें मान लेती हैं तो जल्दी दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो जाएगा। कैमरे पर दोनों पार्टियां इशारों में हमारी इस खबर पर मोहर भी लगा रही। भारतीय जनता पार्टी न तो सामाजिक आधार पर न ही राजनीतिक आधार पर किसी भी राजनीतिक अस्पृश्यता पर विश्वास नहीं करती है। जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों के लिए, भारतीय जनता पार्टी की नीति के लिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करेंगे, निश्चित रूप से पार्टी में उन सभी का स्वागत है। देखिए, राजनीति में कोई कसम खा के थोड़ी बैठा हुआ है कि हम वहाँ नहीं जा सकते, यहाँ नहीं जा सकते। विचारधाराएं, सिद्धांत, लड़ाई समाज हित में जहाँ सफलता की तरफ दिखेगी, स्वयं भारतीय समाज पार्टी उधर खड़ी होगी। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह कि आखिरकार बीजेपी को राजभर की जरूरत क्यों है, इसे समझना बहुत जरूरी है। दरअसल बीजेपी के मिशन 80 में सबसे बड़ी जो परेशानी है वो है पूर्वांचल को लेकर के, और ऐसा क्यों कहा जा रहा है अब जरा इसके पीछे की आप तकरीर समझिए जरा। ये 2019 लोकसभा चुनाव का जो नतीजा है वो इसी की तस्वीर दिखा रहा है। बीजेपी ने 19, पूर्वांचल में तो सपा बसपा ने 7 सीटें जीती। पूर्वांचल में कुल जो लोकसभा सीटें हैं वो 26 लोकसभा सीटें। 2019 में इन 26 में से बीजेपी ने 17 सीटों पर जीत हासिल की थी, तो उसके बाद 7 सीटें एसपी बीएसपी गठबंधन को मिली। 2022 का विधानसभा चुनाव आता। इस विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने ओपी राजभर और संजय चौहान की पार्टी के साथ गठबंधन खड़ा किया और बीजेपी को चुनौती दी। 2022 में पूर्वांचल के अंबेडकर नगर, पूर्वांचल का आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर और कौशाम्बी में बीजेपी का खाता तक नहीं खोल पाया था। जो सियासी जानकार हैं वो कह रहे हैं कि पूर्वांचल में बीजेपी को राजभर ने बड़ा नुकसान पहुंचाया, लेकिन अब सियासी समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। राजभर अखिलेश से अलग हो चुके हैं, तौर पर नहीं लेकिन ऐसे नेता के तौर पर है। राजभर पूर्वांचल के 25 जिलों में प्रभाव वाले एक मजबूत पिछड़े नेता के तौर पर छवि है। पूर्वांचल के साथ अवध में राजभर की पकड़ है। यूपी में राजभर की पार्टी के अभी 6 विधायक हैं और यूपी में राजभर वोटर्स लगभग 3% के आसपास हैं, जिनको अपने साथ लाने के लिए बीजेपी गठबंधन कर सकती है, क्योंकि पूर्वांचल की कई सीटों पर ये 3% वोटर जीत और हार लगभग तय करते हैं। राजभर के अलावा दूसरी ओबीसी जातियों में भी राजभर की पकड़ अच्छी है और ये इसलिए बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। अब बात सिर्फ राजभर तक सीमित नहीं है, बल्कि बात पूरे पूर्वांचल की है। ऐसे में कितना अहम पूर्वांचल है जरा ये समझिए। बीजेपी ने 2024 के अपने चुनावी अभियान की शुरुआत पूर्वांचल के गाजीपुर से की। 20 जनवरी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वहां पर रैली की। यानी साफ है कि बीजेपी लोकसभा में 400 प्लस के टारगेट को सिद्ध करने के लिए सबसे पहला लक्ष्य रख चुकी है कि उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप करना है, और इसी के लिए बीजेपी को पूर्वांचल को साधना बहुत जरूरी है। और इस मिशन की सिद्धि के लिए ओपी राजभर का साथ भी बीजेपी फिलहाल के तौर पर जरूरी समझ रही है। ओपी राजभर के साथ आने के बाद न सिर्फ वोटों का समीकरण बीजेपी के लिए जातिगत आधार पर पूर्वांचल में काफी आसान हो जाएगा,
बल्कि उससे पहले जो अखिलेश के साथ गठबंधन के दौरान भी ओपी राजभर ने बीजेपी को डेंट दिया, वो डेंट से रिकवर करने में बीजेपी काफी मजबूती के साथ वापसी कर पाई।